जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को मेरे YouTube चैनल आस्था दिल से पर स्वागत है। तो आज मैं रेणु दुबे आप सभी को बताऊंगी कि शिवरात्रि व्रत क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों मेरा ये पूरा वीडियो देखना, तो तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम सुनते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि में महाशब्द जुड़ने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार को है। खास बात यह है कि 2021 में शिवरात्रि कई शुभ संयोग में मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिव योग के साथ घनिष्ठा नक्षत्र होगा और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व माघ के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय पंचांग अमावस्यांत पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव को व्रत रखने वालों सौभाग्य, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उत्सव शिवरात्रि को बहुत पावन दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे दिव्य प्रेम के समान में अक्सर लोग शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं और विवाहित लोग अपने जीवन में प्रेम और अविवाहित लोग एक बेहतरीन साथी की कामना करते हैं। शिवलिंग की पूजा। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने शिवरात्रि की आधी रात को ही दिव्य शिवलिंग का रूप लिया था, जिसे लिंगोद्भव मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस दिव्य शक्ति की पूजा करने और सम्मान में भी शिवरात्रि को त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने दुनिया को प्रलय से बचाया था। पुराणों के अनुसार जब देवों और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र से विष का कलश बाहर आया था। इस विष के घातक प्रभाव से पूरी दुनिया नष्ट हो सकती थी। दुनिया को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने समुद्र से निकला हुआ विष भी कर अपने कंठ में धारण किया था। इस वजह से उनका कंठ नीला हो गया और तब से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के इस त्याग के सम्मान में लोग शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। शिवरात्रि 2021 शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि तिथि 11 मार्च बृहस्पतिवार। निष्ठा काल का समय 11 मार्च रात 12:06 से 12:55 तक। पहला प्रहर 11 मार्च शाम 6:27 से 9:29 तक। दूसरा प्रहर 11 मार्च रात 9:29 से 12:31 तक। महाशिवरात्रि पूजा सामग्री। इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार को है। महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व ही पूजा सामग्री और प्रबंध कर लेना अच्छा रहेगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको पूजा सामग्री में भांग, मदार, धतूरा, गाय का दूध, चंदन, रोली, मूली, चावल, कपूर, बेलपत्र, केसर, दही, शहद, शकरा, फल, गंगाजल, जनेऊ, इत्र, कुमकुम, पुष्पमाला, खस, समी, पत्र, रत्न, आभूषण, परिमल द्रव्य, इलायची, लौंग, सुपारी, पान, दक्षिणा और बैठने के लिए आसन आदि का प्रबंध करना होगा। महाशिवरात्रि व्रत पूजा विधि। महाशिवरात्रि के प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर पूजा सामग्री रख लें।
अपने बैठने का आसन ऐसे रखें कि आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रहे। अब आप वेदी पर कलश स्थापना करके भगवान शिव एवं नदी की मूर्ति स्थापित करें। अब एकमात्र पात्र में जल भरकर पंचामृत बनाएं। अब भगवान शिव को जल से अभिषेक करें और भांग, धतूरा, समी का पत्ता, बेलपत्र, अक्षत, गाय का दूध, लौंग, चंदन, कमल गट्टा समेत अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। नदी को भी पूजा सामग्री चढ़ाएं। धूप, गंध आदि भगवान शिव को चढ़ाएं। बेलपत्र को उल्टा करके भगवान शिव पर चढ़ाएं। ये सभी वस्तुएं अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्रोच्चार करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। अतः में कपूर या गाय के घी वाले दीपक से भगवान शिव की आरती उतारें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें और फलाहार करते हुए सायंकाल या रात्रि काल में शिव जी की स्तुति पाठ करें। रात्रि जागरण करते हो तो 4 आरती के विधान का पालन करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ करें तो भी उत्तम होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए? कुछ लोग इस पावन दिन में निर्जला व्रत रखते हैं और कुछ लोग फल और मीठा खाकर रहते हैं। यदि आप भी व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको वही खाना चाहिए जो व्रत के दौरान खाया जाता है। इसमें फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स आदि भी शामिल है। कुछ लोग व्रत में साबूदाना खीर, कट्टू के आटे या सिंघाड़ा के आटे का हलवा और रामदाना की मिठाई बनाकर भी खाते हैं। अन्य या रोजाना आप जो भी खाते हैं वह आपको अगले दिन व्रत समाप्त होने के बाद ही खाना चाहिए। महाशिवरात्रि की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूखे प्यासे उससे व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब तक एक तालाब के पास बेल के पेड़ चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसका शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इसे प्रथम प्रहर की शिव की पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था।
इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। इस तरह शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने 2 शिकारी छोड़ चुका हूँ, उसका परिवार भूखा प्यासा तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया, यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों को शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए भी मुझे जीवन दान दे दो, उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि ये तीनों हिरनी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार ये तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर हो गई है, उसी की मृत्यु से ही अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार तुमने उस पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों को सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। तो दोस्तों, आज की ये कथा पूरी हो गई। हम कई त्योहार जैसे महाशिवरात्रि हम अपने विश्वास और भक्ति भाव के आधार पर मनाते हैं और साथ ही आध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरे वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलना। तो चलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।